हेलो बच्चों, क्लास 11th की फिजिक्स चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 3.2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर बेसिकली है 3.2। तो आइए देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 3 पॉइंट क्या है बच्चों। 3.2 अच्छा, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बहुत बेसिक सी बात मैं बताना चाहूँगा बच्चों। जब भी हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, किसी न्यूमेरिकल को अप्रोच करते हैं, तो हम हो सकता है कि उसको पहली बार में ना कर पाएँ, हो सकता है उसको 2 बार 3 बार में ना कर पाएँ, या हो सकता है वो न्यूमेरिकल हमसे ना निकले। तो इस दौरान हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है, हमको अपना पेशेंस बना करके रखना है। अगर हमको लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा कॉन्सेप्ट वीक है, तो हम कॉन्सेप्ट को जा करके पढ़ें, पहले कॉन्सेप्ट देखें और उसके बाद फिर से उसी न्यूमेरिकल पे आएंगे। और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर न्यूमेरिकल को ट्राई करें। अगर न्यूमेरिकल नहीं होता है, कुछ गलत होता है, तो वहाँ पे बच्चों हमें ये देखना है कि हमारी गलती कहाँ पर हो रही है। बट हमें उस न्यूमेरिकल को क्विट नहीं करना है, हमें अपने एफर्ट्स को क्विट नहीं करना है, हमें उस न्यूमेरिकल को बनाना है एनी हाउ करके। चाहे हमें सॉल्यूशन देखना पड़े, चाहे हमें टीचर से पूछना पड़े, बट हमें उस न्यूमेरिकल से भागना नहीं है। अब बच्चों क्लास 11th से ही अगर हम ये वाली अप्रोच डेवलप करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, तो ये क्लास 12th तक जा करके आप फुल प्रूफ बंदे हो जाओगे। एकदम 1 नंबर आपका सिस्टम हो जाएगा पढ़ाई लिखाई में। और आप न्यूमेरिकल अगर आपने कर लिया तो समझिए साइंस और इन सब इस वाले सेगमेंट में आप टॉप पे रहोगे हमेशा अपनी लाइफ में। तो बच्चों ये एक छोटी सी बात थी, इसको हमने आपसे शेयर किया है। अब देखिए क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बच्चों ये बोल रहे हैं द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। पोजीशन है किसी ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। सपोज हम मान के चलते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस के अलोंग कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन दी गई है। उसकी पोजीशन बच्चों दी गई है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ये दिया गया है। जहां पर a है, वेयर a इज 8.5 मीटर एंड b इज 2.5 मीटर सेकेंड टू दी पावर -2। बच्चों ये मीटर सेकेंड टू दी पावर -2 कह ले या मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर कह ले, बातें दोनों एक हैं। अगर ये सेकेंड की पावर -2 है, नीचे जा करके ये ऐसे हो जाएगा ना बच्चों, मीटर अपॉन सेकेंड टू दी पावर 2, बातें दोनों एक हैं। अगर ये ऊपर जाएगा तो +2, ये -2 में बदल जाएगा। तो b की वैल्यू दी, b इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन्होंने लिख दिया। एंड t इज मेजर्ड इन सेकेंड, t सेकेंड में मेजर किया जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन को करने का जो अप्रोच है ये आपको समझना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन दिया गया है, वैसे आप लोग क्लास 9th में 8th 9th 10th में ये सारी चीज़ें करके आए हो, बट चूंकि क्लास 11th एक अलग लेवल पे आपको लेके आता है। जस्ट क्लास 10th से क्लास 11th में बच्चों एक डायनामिक शिफ्ट है, एक डायनामिक चेंज है पैटर्न में। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, वैसे मुझे पता है कि यू पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, टाइम t सेकंड में है। अभी हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा, जो जो चीज़ें मुझे लगी मैंने वो डेटा यहाँ पर रख लिया, लिख लिया। इसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। 0 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, ये इन्होंने पूछा है। क्लियर है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है कि भैया टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी। बड़ी अच्छी बात है। आफ्टर देन ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मीन्स एवरेज वेलोसिटी बच्चों ये पूछ रहे हैं बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं जो हमको करनी है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि भाई क्या हो सकता है इसमें। 1 मिनट, मार्कर पेन, वेयर इज माय मार्कर पेन? ओके, इन माय पॉकेट। तो बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर
3। ओके, अच्छा मेरा ये कहना है आपसे, थोड़ा सा बीच बीच में कुछ बातें हैं, ये थोड़ा सा सुन लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल से उठाओ बच्चों। एनसीईआरटी के बेसिक्स पे काम करो, शुरू से क्लास 11 से बेसिक्स पे काम करिए, एग्जाम्पल जरूर लगाइए। एग्जाम्पल मैं कराऊंगा, कोशिश करूंगा कि सारे एग्जाम्पल्स हों, जितना अधिक से अधिक हो सकता है क्वेश्चंस आप तक लेकर के आऊं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बच्चों होती रहे। बट कोशिश करो कि अगर आपको कुछ सेट करना है लाइफ में, बेंचमार्क बनाना है, तो आपको बच्चों ये न्यूमेरिकल्स करने होंगे एनसीईआरटी के। अब देखिए t इक्वल टू 0 सेकेंड, वेलोसिटी निकालनी है, तो x दिया हुआ है, ये पोजीशन का मुझे कुछ इस तरीके से दे दिया गया है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो ये पोजीशन बच्चों किस तरह की है, देखो अब इसको x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर है, मतलब क्या हुआ समझना है इसको, पहले इसको समझ लेना है, बाद में इसको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। टाइम t इज इक्वल t है, तो t की वैल्यू अगर हमने रैंडम अपने मन से बच्चों 0 रख दी, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड रख दिया, तो x जो आया वो मेरा आ गया a। a है 8.5 मीटर, मतलब t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे, ये गवर्निंग इक्वेशन है ना, जो टाइम और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, पोजीशन के बारे में मुझे बता रही है। दैट इक्वेशन इज अ गवर्निंग इक्वेशन वेयर व्हेन आई विल पुट द वैल्यू ऑफ t, आई विल गेट सम वैल्यू ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। ओके, सो x इज इक्वल टू 8.5 मीटर पोजीशन आ गई कि भाई t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो x 8.5 मीटर पे है। अब आओ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे देख लेते हैं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखते हैं, x इज इक्वल टू a 8.5 प्लस b कितना है बच्चों 2.5, t टू द पावर 1, कैसे x इज इक्वल टू a मेरा हो गया 8.5 प्लस b हो गया बच्चों 2.5 और t इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। सो x एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना आ रहा है 8.5 प्लस 2.5, तो x एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड आया 8.5 11 मीटर। मतलब कि हम देख रहे हैं टाइम जब 0 सेकेंड था तो पोजीशन मेरे ऑब्जेक्ट की 8.5 मीटर की थी, टाइम जब 1 सेकेंड हुआ, जब 1 सेकेंड टाइम हुआ तो जो पोजीशन है मेरे ऑब्जेक्ट की वो 11 मीटर है। ये जो गवर्निंग इक्वेशन है या ये इक्वेशन मुझे ये बात बता रही है। ठीक है बच्चों, तो देखो टाइम t जब 0 था, टाइम t से 1 सेकेंड हुआ, लेकिन 0 से लेकर के 1 सेकेंड के बीच में भी तो ऑब्जेक्ट की का मोशन रहा होगा। आप ऑब्जेक्ट में अपनी पोजीशन डेवलप की बनाई होगी, तो 0.1 0.2 ऐसे रख के डिफरेंट पॉइंट्स पे हम जो पोजीशन है वो डिफरेंट पोजीशन निकाल सकते हैं। और जब हम पोजीशन निकाल लेंगे, पोजीशन और टाइम, तो अगर हम इस तरह का वैल्यू है, इससे हम वैल्यू निकाल के t की वैल्यू रख के निकालेंगे तो हो सकता है कुछ इस तरह का कर्व आ रहा हो, क्योंकि ये देखने से पता चल रहा है ये कुछ पैराबोला काइंड ऑफ इक्वेशन है बच्चों, उसमें अभी हमें नहीं जाना। ठीक है, बाद में ये बात आप समझ जाओगे। तो इस तरीके का कोई कर्व आ रहा है हर एक पॉइंट पे। तो ये हमने एक पहले से एक अप्रोच डेवलप कर लिया अपने मन में कि भाई ये कुछ इस तरह का होना है। ये गवर्निंग इक्वेशन मेरी ऐसी है कि भाई टाइम जब 0 था तो x की वैल्यू 8.5 थी, टाइम जैसे जो 1 हुआ तो x की वैल्यू मेरी 11 मीटर हो गई। और इस तरीके से कुछ मेरा कर्व जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब इन्होंने पूछा है, इन्होंने कहा भाई टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे मुझे वेलोसिटी बता दो। तो हमने ये पढ़ा है कि वेलोसिटी जो है बच्चों वो होता है dx बाई dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलस में क्या है dx बाई dt, जो हमारा गवर्निंग इक्वेशन है पोजीशन की, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये आ गया मेरा dx बाई dt। तो इसको करते हैं, आइए dx बाई dt को, dx बाई dt a बच्चों कांस्टेंट हो गया, 0 हो गया। यार देखो अगर आपने अभी डिफरेंशिएशन नहीं देखा है, डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, नहीं आपको समझ आता, तो जाइए मेरा डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर पढ़ा हुआ है पूरा 1 घंटे 15-20 मिनट का है, उसको देखिए जा करके। a कांस्टेंट है 0 हो गया बच्चों, प्लस b t की पावर 2, t की पावर 2 का मतलब हो गया n t to the power 2 minus 1. So dx by dt will be equal to b into 2t. अब मैं उधर साइड रब कर रहा हूं बच्चों, ये वाला रब करते हैं।
डी एक्स बाई डी टी, यहाँ आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू बी इंटू टू टी। डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू बी इंटू टू टी हो गया। अब ये कह रहा है कि भाई वेलोसिटी निकालनी है, कहाँ पे निकालनी है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे। तो बच्चों टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे यहाँ पे t जीरो रख दें तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, b इंटू टू, और t की वैल्यू हो गई जीरो, तो वेलोसिटी बच्चों आ गई टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे 0 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? तो यहाँ पे पहला आंसर मुझे मिला कि भाई यहाँ वेलोसिटी आई 0 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है? ओके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि भाई ये बता दो अच्छा कि टाइम t बराबर 2 सेकेंड जो है वहां पे वेलोसिटी क्या होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट, सेम फंडामेंटल, क्या dx बाई डी टी इज इक्वल टू बच्चों कितना आया, dx बाई डी टी आया हमारा b इंटू टू टी। ओके, सो टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, टाइम t इज इक्वल टू कितना है 2 सेकेंड, वेलोसिटी या dx बाई डी टी कितना आ रहा है बच्चों, t की वैल्यू 2 रख दें, b इंटू टू इंटू टू, सो दैट वुड बी इक्वल टू 4b। और b की वैल्यू कितनी है, देखो b की वैल्यू कहाँ दी हुई है, b की वैल्यू ये दी हुई है, b है भैया 2.5, b मेरा है 2.5, तो दैट वुड बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये भी हमारा एक आंसर आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। आइए इसको भी देखते हैं, इसको रब कर देते हैं। ओके, बी की वैल्यू भी रब हो गई, कोई बात नहीं। एवरेज वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो फॉर्मूले पे आते हैं। एवरेज वेलोसिटी जो है वो मेरा होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। मतलब टोटल टाइम स्पैन में भैया कितना डिस्प्लेसमेंट आप चेंज कर रहे हो। मतलब टाइम स्पैन तो मेरे पास है 2 सेकंड से लेकर के 4 सेकंड तक, मतलब टी फाइनल बच्चों क्या है, वो है 4 सेकंड। और शुरुआत कहां से हुई, टाइम टी इनिशियल है बच्चों 2 सेकंड। तो चेंज इन टाइम मतलब कितने टाइम में, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, 4 माइनस 2, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ये लिख देते हैं। तो डेल्टा टी जो आया बच्चों को आ गया मेरा 2 सेकेंड। ठीक, अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो ये है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ये है बच्चों एवरेज वेलोसिटी। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब बच्चों एक्स फाइनल का मतलब क्या है, मतलब जहां पे मेरा ऑब्जेक्ट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे होगा वो एक्स फाइनल हो जाएगा, और एक्स इनिशियल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। ठीक है, तो x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू कहां पे निकाल लो, x की वैल्यू निकाल लो एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू उन्होंने दी थी 8.5 प्लस b 2.5, t की वैल्यू कितनी है बच्चों, t इज इक्वल टू 4 पे हमको निकालना है सपोज, तो 4, t इज इक्वल टू 4, ये तो x एट t इज इक्वल टू 4 कितना आ गया, 8.5। इसको ऐसे कर लो एक बार, एक मिनट, इसको बच्चों हम ऐसे कर लेते हैं, a प्लस बी एंड t की वैल्यू कितनी है 4 है ना, तो 4 स्क्वायर a प्लस 16b, और x एट t इज इक्वल टू 2 पे निकाल लें, a
प्लस बी इंटू 2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया a प्लस 4b, ये आ गया बच्चों। हाँ, यहाँ पे वैल्यू रख दे, ये वाली जो वैल्यू है ना ये यहीं पे रख दी जाए, तो v एवरेज मेरा आया x फाइनल बच्चों t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, x इनिशियल t इज इक्वल टू 2 सेकेंड वाला, x फाइनल है मेरा a प्लस 16b माइनस a प्लस 4b अपॉन t फाइनल माइनस t इनिशियल, वो कितना है, वो है 2। तो a प्लस 16b, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस a माइनस 4b, तो a देखो ऐसे a प्लस 16b माइनस a माइनस 4b अपॉन 2, a कैंसिल आउट हो गया, 16b में से 4b कैंसिल हो गया, तो बचा 12b अपॉन 2 मीन्स 6b। अब ये जो है बच्चों 6b, v एवरेज 6 इंटू बी की वैल्यू कितनी है मेरी, b की वैल्यू कितनी थी, इन्होंने दी थी 2.5, तो ये हो गया मेरा, दैट वुड बी इक्वल टू 15.0 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चों कितनी आ गई, 15.0 मीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बच्चों समझ में आया है तो वीडियो लाइक करिए, वीडियो सब्सक्राइब करिए, अपने जो साथी हैं अपने स्कूल में, अपने दोस्त यार जो हैं, अपना आपका जो भी ग्रुप है उसमें शेयर करिए। अच्छा लगेगा अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं और बढ़िया ढंग से अच्छे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से बच्चों समझा पाऊँगा। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोग प्रॉपरली करते चले जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ रिक्वायरमेंट है या कुछ और करने की ज़रूरत है तो आप मुझे प्लीज़ बताएं। और इसके बाद जो हमारा ये फिज़िक्स है इसको हम करते रहेंगे। 6 से 7 महीने में हम क्लास 11th क्लास 12th की फिज़िक्स, और मैं कोशिश करूंगा बच्चों कि नीट और IIT JEE के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी भी एक सीरीज़ लेकर के आऊं, जिससे कि जो बच्चे नीट और IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं उनको भी कुछ लाभ हो पाए। तो बच्चों बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए शिवम करियर पॉइंट के साथ। जय हिंद।